पीएम किसान योजना का 19वां किस्त से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई दोस्तों। जी हाँ, पीएम किसान योजना का करोड़ों किसान भाई को बेसब्री से जिस किस्त का इंतज़ार था उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान जो कि भारत के कृषि मंत्री है, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। परंतु कुछ किसान भाई का पैसा अटक सकता है 19वीं किस्त का। वे कौन किसान होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सभी किसान भाइयों को इंतज़ार है अपना पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का। परंतु पीएम किसान योजना का 19वां किस्त पाने से पहले आपको 3 काम कर लेने हैं। वे 3 काम क्या होंगे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान लें, क्योंकि सभी किसान भाइयों को इंतज़ार है अपना 19वीं किस्त का कि कब सरकार जो है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जारी करेगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत सरकार साल में 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में देती है। बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही थी दोस्तों कि इस बार 4,000 रुपये जारी किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है 2,000 रुपये की राशि ही आएगी, क्योंकि बजट पेश होने के बाद यह क्लियर हो चुका है कि सभी किसान भाइयों को मिलेगा पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त की राशि 2,000 रुपये। जी हाँ, क्योंकि 2,000 रुपये ही इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया था कि यह बजट के बाद पैसा बढ़ सकता है। कई किसान भाइयों को यह उम्मीद था कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है 4,000 रुपये की राशि सरकार रिलीज करेगी, परंतु ऐसा नहीं है। पीएम किसान योजना का 19वां किस्त पाने से पहले आपको 3 काम करने हैं। अगर आप एक किसान हैं, अगर आप एक खेती करते हैं और इस योजना का फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनका अटक सकता है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। जी हाँ, यानी जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, ई-केवाईसी नहीं कराया है, अपने आधार को जो है ई-केवाईसी अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है बायोमेट्रिक द्वारा या मोबाइल नंबर द्वारा, तो आपका अटक सकता है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त। जी हाँ, क्योंकि सभी किसान भाइयों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इस वीडियो में आगे आप जानेंगे कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त कब रिलीज़ होगा, कौन से स्टेट में रिलीज़ होगा और कितने बजे रिलीज़ होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि पीएम किसान योजना का इंतज़ार सभी किसान भाई बेसब्री से कर रहे हैं। उन्हें मैं बताता चलूं कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त उन्हीं किसान को केवल मिलेगा जिन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, यानी पीएम किसान योजना का 19वां किस्त अगर आपको पाना है तो आपको अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, वे पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। जी हाँ, या बायोमेट्रिक द्वारा सीएससी केंद्र में भी जाकर आप आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। जी हाँ, दूसरे नंबर पर वे किसान आ रहे हैं जिनका लैंड वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। जी हाँ, यानी जो किसान भाई अब तक अपना भूमि का सत्यापन नहीं किए हैं, यानी लैंड सीडिंग का काम कंप्लीट नहीं किए हैं, उनका पैसा अटक सकता है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त की राशि 2,000 रुपये की राशि सरकार उनके अकाउंट में नहीं भेज पाएगी, क्योंकि यह पैसा डीटीपी के माध्यम से जाता है। और जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना भूमि का सत्यापन नहीं किया है, यानी लैंड सीडिंग का काम कंप्लीट नहीं किया है, उनका अटक जाएगा पीएम किसान योजना का 19वां किस्त, यानी पेंडिंग में चला जाएगा। जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना भूमि का जो सत्यापन नहीं करवाया है, जिसमें वह खेती करते हैं, उनका पैसा अटक सकता है, रुक सकता है। जी हाँ, क्योंकि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगा जिन्होंने अपना भूमि का सत्यापन कर रखा है, यानी लैंड सीडिंग ओके कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भूमि का सत्यापन आपको ज़रूरी है कराना। यह सरकार को जानना चाहती है कि आप एक किसान हैं और आप खेती करते हैं, तो यह योजना केवल किसानों के लिए ही है, इसलिए आपको लैंड सीडिंग का काम कंप्लीट करना होगा। दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर वे किसान आ रहे हैं जिनका पैसा अटक जाएगा, जिन्होंने अब तक अपना आधार को बैंक से लिंक नहीं कराया है। जी हाँ, यानी बैंक में अपना आधार पर को जाकर केवाईसी नहीं कराने पर भी आपका पैसा अटक सकता है। आधार सीडिंग का काम जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना नहीं करवाया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर, ये जहाँ पर आपका खाता है वहाँ पर आप अपना आधार को बैंक से लिंक करा लें, क्योंकि यह पैसा डीटीपी के माध्यम से जाता है। तो आपको अपने आधार से जो है लिंक कराना होगा खाता को, और
इसे अपडेट करवा ले, क्योंकि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त बहुत कम समय है पीएम किसान योजना का 19वां किस्त रिलीज होने में। तो आपसे अनुरोध है कि आप आधार सीडिंग का काम जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी जिन किसानों का कंप्लीट होगा, अपडेट होगा, उन्हीं किसान भाइयों के बैंक खाते में डीटीपी के माध्यम से सरकार 2000 रुपये की राशि भेज पाएगी। क्योंकि यह पैसा पीएम किसान योजना का क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकता है लाभ पीएम किसान योजना का। तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि यह योजना केवल किसानों के लिए है। और एक घर में अगर आपका भूमि सत्यापन अगर आप कर लेते हैं, यानी भूमि मालिकाना हक जिनका है, यानी जिनके नाम पर भूमि है और वे एक किसान हैं, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। क्योंकि पीएम किसान योजना केवल किसानों के लिए ही है और ये वे किसान होंगे जिनका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। ये जी हाँ, यानी भूमि का सत्यापन जो किसान करते हैं उनको ही 19वीं किस्त का पैसा सरकार किस्त के रूप में उनके बैंक में डीटीपी के माध्यम से भेजती है। तो आपसे अनुरोध है कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त जो है रिलीज होने के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। जी, अगर आपने अब तक अपना भूमि का सत्यापन नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि बिहार से जारी होगी 19वीं किस्त। जी हाँ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर ज़िले से 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। जी हाँ, यानी भागलपुर बिहार में एक सभा में संबोधित होंगे 24 फरवरी को श्री नरेंद्र मोदी जी, और वहीं से करोड़ों किसान भाइयों को एक बार फिर से रिमोट का बटन दबाकर 19वीं किस्त सभी के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि सरकार भेजेगी। जी हाँ, यानी पीएम किसान योजना का 19वां किस्त लेने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप नो योर स्टेटस को चेक कर ले, क्योंकि जारी होने में बहुत कम समय बचा हुआ है। और जब तक आप नो योर स्टेटस चेक नहीं करते हैं, आप यह क्लियर नहीं हो पाएंगे कि आपका लैंड सीडिंग का काम, आधार सीडिंग का काम और ई-केवाईसी का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका नो योर स्टेटस दिख जाता है। जिन किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम, वे नो योर स्टेटस रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। जी हाँ, यानी आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर से आप आसानी से अपना नो योर स्टेटस को देख सकते हैं, जान सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको चेक करना ज़रूरी है, तभी आप यह क्लियर हो पाएंगे कि 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को सरकार जब रिलीज़ करेगी तो आपके अकाउंट में आ सके। इसमें आपको नो योर स्टेटस में लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की सुविधा दिखती है, यानी आपने करवाया है कि नहीं करवाया है, कितना करवाया है, यानी लैंड सीडिंग करवाया है तो ई-केवाईसी करवाया है कि नहीं करवाया है, सारी चीज़ आपको अपडेट यहीं से दिख जाएगा। कि अगर आपने करवा रखा होगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर यस का साइन दिखेगा। जिन किसान भाइयों ने अगर नहीं करवा रखा होगा ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग या आधार सीडिंग, उनका साइन में नो दिखाई देगा। तो आपसे अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों का नो दिखाई दे रहा है एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी, वे जल्द से जल्द यस कर ले, यानी अपडेट कर ले, ताकि 19वीं किस्त का पैसा सरकार भेजे तो समय पर आपके अकाउंट में 2000 रुपये की राशि क्रेडिट हो सके। क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में आप आसानी से अपने एरिया में के किसानों के नाम और उसमें अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ई-केवाईसी जिन किसान भाइयों ने अब तक नहीं करवाया है वे 2 तरीक़ा से आसानी से कर सकते हैं। अगर उनका आधार कार्ड जो है अगर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है तो वे घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी कर सकते हैं, वरना सीएससी केंद्र पर जाकर आप आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज़ ले आकर आसानी से कर सकते हैं ई-केवाईसी। जी हाँ, बेनिफिशियरी लिस्ट आप चेक कर ले दोस्तों, क्योंकि 19वीं किस्त रिलीज़ होने वाला है। आप सिंपली बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना एरिया के सभी डिटेल्स को भर दे, यानी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक,
ये सब आप डालेंगे दोस्तों, यानी स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको डालना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आप डाल दें, जो सब डिस्ट्रिक्ट आपके एरिया के अंदर आता है, ब्लॉक डाल दें और विलेज डाल के गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। आपको आपके एरिया में जितने भी किसान भाइयों का नाम लिस्ट में होगा वे दिख जाएगा। कुछ किसान भाई ऐसे भी है जिन्होंने हाल ही में रजिस्ट्रेशन कराया है, वे भी अपना नो योर स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर स्टेटस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यानी पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करके अपना आधार नंबर कैप्चा डालकर आप अपना जो है नो योर स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, यानी जब आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालकर, तो आपको आपका डिटेल दिख जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चूँकि कृषि मंत्री ने 24 फरवरी का डेट बता दिया है, परंतु कई किसान भाइयों को यह डाउट है कि अब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपडेट नहीं किया गया है, यानी पिछला ही किस्त का डिटेल यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि 19वीं किस्त का जो टाइम है वो हो चुका है दोस्तों, परंतु उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक जो है 5 घंटा पहले यह न्यूज़ निकल कर आई है कि 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से श्री नरेंद्र मोदी जी जो है रिलीज करेंगे 19वीं किस्त का पैसा। जी हाँ, यानी 19वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, परंतु यहाँ पर अभी कोई भी उस तरह का अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पिछला इंस्टॉलमेंट जो 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ हुआ था, वही अपडेट अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यहाँ भी बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, परंतु उससे पहले फार्मर कॉर्नर पर आकर जिन किसान भाइयों ने अब तक केवाईसी नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द ही केवाईसी करवा ले। जिन किसान भाइयों ने अब तक अपना नो योर स्टेटस को चेक नहीं किया है, वे जल्द से जल्द चेक कर ले, ताकि आप क्लियर हो सके कि आपका 19वीं किस्त का पैसा समय पर सरकार भेज सकेगी 2000 रुपये की राशि। क्योंकि नो योर स्टेटस जब तक आप चेक नहीं करेंगे, आप यह क्लियर नहीं हो सकते कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है। परंतु कुछ किसान भाई ऐसे भी है जो किसान तो है परंतु अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो उन्हें मैं बता दूं कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाकर अगर आप एक किसान हैं, अगर आप निम्न वर्ग के किसान हैं, अगर आपके पास खेती योग्य भूमि है और आप उसमें खेती करते हैं और आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आपको ही मिले, तो आप आसानी से लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और केवाईसी करके इसका फॉर्म भर दे, ताकि आपको भी इसका पैसा मिल सके। जी हाँ, जिन किसान भाइयों को मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, वो पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर फार्मर कॉर्नर पर आकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पीएम किसान योजना का इसका ऑफिशियल ऐप भी है, आपको जो कोई प्ले स्टोर में आसानी से आपके मोबाइल में मिल जाएगा। आप आसानी से प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके सुविधा ले सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।